सो गाइज इमेजिन कीजिए कि आपने न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस तक जाना है और वो भी बिना प्लेन के और वो भी 7 घंटों में. सो यस गाइज इट कुड बी पॉसिबल ऑन अ मैगलेव ट्रेन. नाउ व्हाट इज इट? ऐसा क्या है इसमें? सो गाइज इट इज़ बिकॉज ऑफ सुपर कंडक्टर्स. नाउ सुपर कंडक्टर्स क्या हैं, किसने डिस्कवर किए, एंड ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर अराइजिंग इन योर माइंड विल बी क्लियर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो गाइज कीप वॉचिंग दिस वीडियो. सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल. सो लेट्स बिगिन विद सुपर कंडक्टिविटी. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, हु डिस्कवर्ड सुपर कंडक्टिविटी? दैट इज H.K. ऑन्स. 1911 में इन्होंने डिस्कवर किया, ये ऑब्जर्व किया कि मर्करी का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एट 4 डिग्रीज केल्विन एकदम से डिसअपियर हो जाता है. मतलब 4 डिग्रीज केल्विन पे जब वो उन्होंने टेम्परेचर रिड्यूस किया तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एकदम से मरकरी का डिसअपियर हो गया, मतलब बिल्कुल जीरो हो गया. एंड दिस फिनोमिना बिकेम नोन एज सुपर कंडक्टिविटी. सो व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी? When we cool some solids below a certain temperature, their resistivity suddenly drops to zero, and this phenomena is known as superconductivity. So अब हमारे पास कोई भी मटेरियल है, कोई भी सॉलिड है, अगर हम उसको किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे तक उसको कूल किया और उसकी रेजिस्टिविटी एकदम से जीरो तक ड्रॉप हो गई, दैट फिनोमिना इज सुपर कंडक्टिविटी. सो ये हमारे पास ग्राफ है, ये रेजिस्टिविटी है रो एंड ये टेम्परेचर है. नॉर्मल कंडक्टर्स के लिए जो हमारे पास ग्राफ रहेगा वो ऐसे रहेगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी कम हो रही है, वो भी ग्रेजुअली, धीरे धीरे. बट सुपर कंडक्टिविटी में क्या होगा कि जैसे जैसे वो हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसको हम TC बोल रहे हैं यहाँ पे, एंड TC इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर. इस पॉइंट पे एकदम से सुपर कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी एकदम से क्या हो जाएगी, ड्रॉप्स टू जीरो, सडनली ड्रॉप्स टू जीरो. So guys, this is rho versus temperature graph, normal conductors and superconductors. और यहाँ पे TC एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पे रेजिस्टिविटी एकदम से सडनली जीरो तक पहुंच जाती है और नॉर्मल कंडक्टर पे वो ग्रेजुअली जीरो हो रही है. सो गाइज, किसी भी सुपर कंडक्टर्स में हमारे पास 2 स्टेट्स होती हैं. एक होता है नॉर्मल स्टेट जो कि आएगा हमारे पास TC से अबव टेम्परेचर के लिए, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर जो किसी भी सॉलिड का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जिससे अगर हम कम उसको टेम्परेचर को करें उसकी स्टेट आ जाती है सुपर कंडक्टिंग स्टेट, और अगर उससे ज्यादा T ग्रेटर देन TC रखें तो उसकी आती है नॉर्मल स्टेट. तो हमारे पास 2 स्टेट्स होती हैं किसी भी सुपर कंडक्टर्स की. नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर्स. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज गाइज कि हमें पता है कि सुपर कंडक्टर, सुपर एज नेम सजेस्ट, सुपर कंडक्टर्स तो मतलब कंडक्टर्स तो होंगे लेकिन सुपर है ना, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट. तो सुपर कंडक्टर की पहली प्रॉपर्टी है कि ये कंडक्ट करता है इनफाइनाइट, बट फिर भी इसकी एक लिमिट होती है, लेकिन ये इनफाइनाइट कंडक्टिविटी हम इसको कंसिडर करते हैं. और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है हमारे पास इसका जीरो, ठीक है. एंड सेकेंड इज इट इज परफेक्टली डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, बी इनसाइड इज जीरो. मतलब हमारे पास सुपर कंडक्टर्स के अंदर जो टोटल इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड रहेगी सुपर कंडक्टर्स के अंदर, दैट विल बी जीरो. नाउ व्हाट इज डायामैग्नेटिक सब्सटेंस? हम सुपर कंडक्टर्स को डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्यों बोल रहे हैं? डायामैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जिनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई जो हमने करी होगी, दैट विल क्रिएट एन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में एक अंदर से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी जो कि होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वो दोनों अप्लाइड और जो इंड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड, दे विल कॉज अ रिपल्सिव फोर्स. उससे क्या होगा, वो जो दोनों आपस में उनको एक दूसरे को रिपेल करेंगी, तो मतलब वो अपने अंदर जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो अपने अंदर जो अप्लाइड हमने मैग्नेटिक फील्ड की होगी उसको अंदर आने नहीं देगा. तो सुपर कंडक्टर के अंदर हमारे पास बी इनसाइड क्या होगा, जीरो. Next property is susceptibility. Its formula is m by h, that is magnetization upon magnetic field equals to -1. So चलता है कि कोई भी अगर हमने मटेरियल किसी भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो मटेरियल उस मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई होने से क्या रिस्पॉन्स देगा, उसके अंदर कैसी मैग्नेटाइजेशन होगी उस मटेरियल की, दैट इंडिकेट ससेप्टिबिलिटी. तो अगर हम इसका ग्राफ चेक करें m और h का, अब क्योंकि m by h इज -1 तो
m को हमने नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग लिया है और h को हमने पॉजिटिव एक्सिस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि सुपर कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी जीरो होगी। एंड ये कैसे की, क्योंकि हमें पता है ओम्स लॉ की इक्वेशन है दैट इज J वेक्टर इक्वल्स सिग्मा E वेक्टर। नाउ सिग्मा इज कंडक्टिविटी। अब हमें पता है कि सुपर कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो इनफाइनाइट होती है, तो अगर सिग्मा हमारे पास इनफाइनाइट है और अगर हमें E निकालना है तो सिग्मा नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में और 1/इंफिनिटी इज ऑलवेज जीरो। सो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, जीरो। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन मेजनर इफेक्ट। अब मेजनर इफेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, हम पहले तो कंपेयर करते हैं एक परफेक्ट कंडक्टर को और एक सुपर कंडक्टर को। तो ये हमारे पास है परफेक्ट कंडक्टर। अब हमने किसी भी परफेक्ट कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो अब जैसे ही हमने इस परफेक्ट कंडक्टर को, ये हमारे पास है फॉर टी ग्रेटर देन टी सी, मतलब जो इस सॉलिड का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर, हमने वो टेम्परेचर उससे ज़्यादा रखा हुआ है। तो अब क्या होगा, इस टाइम पे जो हमारे पास हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है और जैसे ही हमने टेम्परेचर को टीसी से लेस किया, मतलब जो उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर है क्रिटिकल टेम्परेचर, उससे और ज़्यादा उसको कूल कर दिया, ठीक है, बिलो टीसी हम उस अगर परफेक्ट कंडक्टर को ले आए तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सेम ऐसे ही पेनिट्रेट करेगी उसके अंदर जैसे पहले कर रही थी। तो मतलब परफेक्ट कंडक्टर में कूल करने के बाद भी कोई इसमें चेंजेस नहीं आए। सो नाउ अब हम देखते हैं सुपर कंडक्टर, ठीक है। सो टी ग्रेटर देन टी सी के लिए तो वही है कि हमने इस सॉलिड में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, फॉर टेम्परेचर लेस देन टी सी जब हम इसको कूल करेंगे तो ये क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये इसकी प्रॉपर्टी है कि बी इनसाइड इज जीरो, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं पेनिट्रेट करेगी, तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा और मैग्नेटिक फील्ड विल टेक द शेप लाइक दिस। सो दिस इज मेजनर इफेक्ट। सो ये मैंने लिखा है, when a superconducting material at temperature T greater than Tc is placed in external magnetic field, तो जो हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन की लाइंस होंगी वो बॉडी में से पास करेंगी फॉर T ग्रेटर देन Tc। बट जब T लेस देन Tc की बात आएगी, मतलब उसको कूल करेंगे सॉलिड को, तो जो हमारे पास लाइंस ऑफ इंडक्शन होंगी वो सुपर कंडक्टिंग बॉडी से आउट ऑफ, मतलब पुश आउट, मतलब वो ऐसे इस टाइप से शेप लेंगी, मतलब जो वो बॉडी होगी वो उसको रिपेल करेगा, उसके अंदर वो पेनिट्रेट नहीं हो पाएंगी। सो पुश्ड आउट ऑफ द सुपर कंडक्टिंग बॉडी, सो इनसाइड द सुपर कंडक्टिंग बॉडी बी इक्वल्स जीरो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर नहीं रहती है, दैट इज जीरो, एंड दिस इज मेजनर इफेक्ट। सो गाइज अब हम मेजनर इफेक्ट में टीसी बोल रहे हैं कि भाई अगर टेम्परेचर लेस देन टीसी होगा और टेम्परेचर ग्रेटर देन टीसी होगा तो ये होगा। सो नाउ व्हाट इज टीसी, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। सो क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होगा, कोई भी सॉलिड के लिए एक पर्टिकुलर ऐसा टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे उस मेटल का जो रेजिस्टिविटी होगी वो एकदम से वहाँ पे जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही हम मतलब एक सॉलिड लिया उसको हम कूल कर रहे हैं, तो जिस टेम्परेचर पे उस सॉलिड की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है तो उस पर्टिकुलर सॉलिड के लिए वो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर बन जाएगा, ठीक है। अब गाइज हमने ये पढ़ा है कि जब कोई भी सुपर कंडक्टर टीसी से, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे होगा, उसकी मतलब वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होगा, और अगर टी ग्रेटर देन टीसी होगा तो वो नॉर्मल स्टेट में होगा, ये हमने पढ़ा है। लेकिन सुपर कंडक्टिविटी टीसी से कम भी अगर कोई सॉलिड है उस टेम्परेचर पे है, तब भी उस सॉलिड की सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो सकती है अगर उस सुपर कंडक्टर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें। सो गाइज अब हमने क्या पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का भी सुपर कंडक्टिविटी में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने क्रिटिकल टेम्परेचर देखा, उस पर क्या था कि ऐसे टेम्परेचर जिसपे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सुपर कंडक्टर की क्या हो जाती है, जीरो। तो अब हम देखेंगे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। अब क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है सुपर कंडक्टिविटी, तो ऐसी मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड जो हमें सुपर कंडक्टर की सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय करने के लिए चाहिए, दैट इज minimum magnetic field required to destroy the superconductivity of superconductor is known as critical magnetic field, ठीक है। तो मतलब हमारे पास टेम्परेचर लोअर भी हो, मतलब टीसी से अगर कम भी टेम्परेचर होगा और अगर हम उस सुपर कंडक्टर को एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में लगा दें
मतलब क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड या उससे ज़्यादा वाली मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर क्या होगा, कोई भी सुपर कंडक्टिविटी नहीं रहेगी, दैट विल कम इन नॉर्मल स्टेट. सो दिस इज ग्राफ. ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास टेम्परेचर है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर और ये क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड. अब क्योंकि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एक मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड है, जिससे आगे अगर हम गए, अगर हमने उससे ज्यादा बढ़ा दी मैग्नेटिक फील्ड, तो सुपर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय. तो वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल स्टेट. ठीक है, तो ये हमारे पास HC0 इज मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एंड दिस इज TC. ठीक है, और इसको अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये हमारे पास स्टेट है सुपर कंडक्टिंग और ये है नॉर्मल स्टेट. और ये हमारे पास है एक फॉर्मूला कि कई बार अगर आपको न्यूमेरिकल आ जाए और आपसे ये पूछे कि आपको कोई भी टेम्परेचर दे दिया जाए बिलो TC. अब क्योंकि बिलो TC टेम्परेचर होगा तभी उसकी सुपर कंडक्टिंग स्टेट होगी. अबव TC इधर वाले एक्सिस पे हमारे पास कोई भी सुपर कंडक्टिंग स्टेट नहीं होगी, दैट विल बी नॉर्मल स्टेट. तो आपके पास टेम्परेचर HC इक्वल टू HC0 1 - T/TC होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है कि आप क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको गिवन होगी तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो. सो गाइज, लेट्स स्टडी टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स. तो हमारे पास सुपर कंडक्टर्स के दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 सुपर कंडक्टर और टाइप 2 सुपर कंडक्टर में क्या डिफरेंस, 1 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पहले डिस्कवर हुए थे. ठीक है, तो फर्स्ट इज सडन लॉस ऑफ मैग्नेटाइजेशन. टाइप 1 सुपर कंडक्टर में मैग्नेटाइजेशन एकदम से लॉस होती है और इसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे लॉस होएगा. ठीक है, और टाइप 1 सुपर कंडक्टर हमारे पास मेजनर इफेक्ट स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा. मेजनर इफेक्ट स्ट्रिक्टली फॉलो करने का मतलब है कि वो जो हमने मेजनर इफेक्ट में पढ़ा कि एकदम से जो जैसे ही एकदम से T लेस देन TC होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसमें पास नहीं करेंगी. लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट समवट, कभी कुछ थोड़ी बहुत मैग्नेटिक फील्ड टाइप 2 सुपर कंडक्टर में आफ्टर T लेस देन TC भी उसमें से पेनिट्रेट कर सकती हैं. तो सो दिस डोंट फॉलो मेजनर इफेक्ट स्ट्रिक्टली. अब टाइप 1 सुपर कंडक्टर मेनली कंप्राइज्ड ऑफ मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. सो हेयर आर द एग्जांपल्स, लेड, टिन, मर्करी. और जो टाइप 2 में हमारे पास एग्जाम्पल है वो है ये. ठीक है, ये ट्रियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड, ये कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड्स होते हैं टाइप 2 में, और ये सिंपल मेटल्स या मेटलॉइड्स होते हैं. तो ये हमारे पास ग्राफ है B और H का. सो यहाँ पे देखो कि ये धीरे धीरे जैसे हम H को कम कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम हो रही थी, और जैसे ही HC आई तो हमारे मतलब HC एक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड आई, उसमें एकदम से मैग्नेटाइजेशन का सडन लॉस हुआ और एकदम से जीरो हो गया. और इस वाले रीजन को क्या बोला, सुपर कंडक्टर, इस वाले रीजन को बोल दिया नॉर्मल कंडक्टर. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है बट यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड हैं क्रिटिकल, HC1 और HC2, इसलिए इसको बोल रहे हैं कि वो धीरे धीरे लॉस करेगा. क्योंकि यहाँ पे सुपर कंडक्टिंग स्टेट है और मतलब जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आएगी HC2, उसमें वो धीरे धीरे कम होएगा. एकदम से जैसे यहाँ पे जैसे ही HC आया एकदम से जीरो हो गया. यहाँ पे जीरो तो हो रहा है लेकिन धीरे धीरे, ये स्ट्रेट लाइन है और ये ग्रेजुअल लॉस है, ये सडन लॉस है, ये ग्रेजुअल लॉस है. ठीक है, तो यहाँ पे HC2 आया और ये इधर वाली स्टेट नॉर्मल कंडक्टर रहेगी, इधर वाली हमारे पास सुपर कंडक्टिंग स्टेट रहेगी, और ये HC2 से HC1 के बीच की रहेगी मिक्स स्टेट. अब क्योंकि इसमें इसको बोलते हैं हम सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स, क्योंकि इसमें एकदम से लॉस हो जाता है, और ये हमारे पास क्या है, हार्ड सुपर कंडक्टर्स. मतलब इसको हम सॉफ्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये सुपर कंडक्टिविटी जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट होती है, एक मतलब कम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे भी ये लॉस कर देगा. बट टाइप 2 को ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इट विल नॉट इजिली लूज द सुपर कंडक्टिंग स्टेट बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. इसको ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इसको हम बोलते हैं हार्ड सुपर कंडक्टर्स. अब ये है ससेप्टिबिलिटी का ग्राफ, उसमें M/H इज -1 है, तो मैंने M को इधर लेने की बजाय ऊपर ले लिया और यहाँ पे मैंने -M बोल दिया. तो ये जो HC है वो है मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, जिसके बाद वो सुपर कंडक्टिविटी को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय. तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सुपर कंडक्टिंग स्टेट बहुत अच्छे से, जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं उसमें मैग्नेटाइजेशन आ रही है, लेकिन
एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड कम से कम जिसने उस सुपर कंडक्टिंग स्टेट को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है, और उसके बाद एकदम से सुपर कंडक्टिंग स्टेट 0 और आगे से क्या स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्मल स्टेट। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे हम एक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, सुपर कंडक्टिंग स्टेट भी हमारे पास जो उसकी मैग्नेटाइजेशन है वो बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही Hc1 आई एकदम से सुपर कंडक्टिंग स्टेट 0 नहीं हो रही है, एकदम से नहीं हो रही है। तो एक Hc2 तक जाने तक हमारे पास मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। Hc1 में स्टार्टिंग हो रही है उसकी डिस्ट्रॉय होने की, Hc2 पे वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो रहा है, और उस Hc1 और Hc2 के बीच की स्टेट को मिक्स स्टेट या फिर हम बोलते हैं वॉर्टेक्स स्टेट। ठीक है, तो ये एकदम से सडन लॉस है, एकदम से सुपर कंडक्टिंग स्टेट डिस्ट्रॉय हो गई Hc आने पे, इसलिए उसको सॉफ्ट सुपर कंडक्टर भी बोलते हैं कि थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड दी और ये चीज क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। लेकिन Hc1 एक स्टेट आई, मैग्नेटिक फील्ड आई, उस पर ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, और थोड़ा हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे जब तक हम Hc2 तक नहीं पहुंचते, उस स्टेट को मिक्स स्टेट बोल के। जैसे ही Hc2 स्टेट आई, सुपर कंडक्टिविटी बिल्कुल डिस्ट्रॉय होगी और हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्मल स्टेट। ठीक है, और अब क्योंकि यहाँ पे इसको क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड बहुत लो चाहिए होता है, तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स की बहुत लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि कौन चाहेगा कि हमारा जब हम किसी चीज को अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन ले रहे हैं, उसकी हेल्प मतलब कोई भी चीज को यूज कर रहे हैं, तो हम एकदम से ये थोड़ी चाहेंगे कि एकदम से उसका लॉस हो। हम यही तो चाहेंगे ना कि धीरे धीरे उसका लॉस हो, कोई भी चीज है। तो इसमें इसको एकदम से थोड़ी सी भी मैग्नेटिक फील्ड दोगे, इसकी सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो हम ये नहीं चाहते। तो इसलिए इसकी एप्लीकेशंस बहुत लिमिटेड हैं, बहुत कम जगहों पे ये यूज होता है। बट टाइप 2 में क्या है कि ये धीरे धीरे अपनी सुपर कंडक्टिविटी लॉस करता है, और सबसे बड़ी बात है, हमें मैग्नेटिक फील्ड भी हाई चाहिए होती है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो ड्यू टू द हाई क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स हैव वाइडर टेक्निकल एप्लीकेशंस। जैसे टाइप 1 के लिए क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड लो होती है, ऐसे ही इसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी लो होता है, और इसके लिए हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ग्रेटर देन 10 केल्विन। ठीक है, अब ये हमारे पास है H और T का ग्राफ। अब इसमें देखो, ये हमारे पास TC मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये हमारे पास क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। अब क्योंकि इसकी एक ही मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक ही क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होती है टाइप 1 की, तो इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे, इस यहाँ तक का जो स्टेट रहेगी दैट इज सुपर कंडक्टिंग स्टेट, क्योंकि ये मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही इससे आगे हम बढ़े, थोड़ा सा भी मैग्नेटिक फील्ड हमने बढ़ाई, उससे क्या होगा, एकदम से नॉर्मल स्टेट आ जाएगी, सुपर कंडक्टिंग स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है टाइप 2, हम इसको बहुत एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, क्योंकि इसको Hc1 और Hc2 दो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, एकदम से डिस्ट्रॉय नहीं करेगा अपनी सुपर कंडक्टिंग स्टेट, मिक्स स्टेट रहेगी, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट होगी इस पॉइंट पे और डिस्ट्रॉय कंप्लीटली होगी इस पॉइंट पे। तो हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं यहाँ पे, Hc1 एंड Hc2, और बीच में रहेगी मिक्स स्टेट, और यहाँ पे स्टार्ट होगी नॉर्मल स्टेट आफ्टर Hc2। लेकिन Hc1 और Hc2 के बीच में मिक्स स्टेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और these are generally pure metals and these are generally alloys and complex oxides of ceramics। और ये हमने इसके एग्जांपल्स भी देख लिए हैं कि इसके एग्जांपल प्योर मेटल्स या मेटलॉइड्स होंगे। ठीक है, लेड हो गया, मरकरी हो गया, और इधर हमने पढ़ा था येट्रियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब गाइज हम ये सोच रहे होंगे कि सुपर कंडक्टर्स हैं, हमें क्या जरूरत है पढ़ने की, सिर्फ पेपर के लिए ना? नहीं, सुपर कंडक्टर्स हमारी जो डेली लाइफ एप्लीकेशन में यूज होता है, वो सबसे बड़ी जो हमारी एप्लीकेशन है सुपर कंडक्टर्स की, यूजेज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स टू क्रिएट डिटेल्ड इमेजेस ऑफ द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज विद इन द बॉडी। एक्सरेज हमारी जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, सॉफ्ट थिंग जैसे मसल, स्किन, इन सब की हमारे पास इमेजेस नहीं देता। सो गाइज MRI वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, और उसमें हम ये क्या यूज होता है, सुपर कंडक्टर। ठीक है, अब ये सुपर कंडक्टर्स जब MRI मतलब अगर सुपर कंडक्टर हम ना यूज करें, क्योंकि MRI में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मतलब जब इसको बनाने का डिसाइड किया गया था MRIs को, तो ये सोचा गया था कि इतनी ज्यादा ये एनर्जी खाता था, ये सोचा गया था कि इसको हम कोल पावर प्लांट के पास मतलब हमें बनाना पड़ेगा कि इतना ज्यादा इसने मतलब एनर्जी इसने इतनी ज्यादा लेनी थी। लेकिन जैसे ही जब मतलब ये सोचा गया कि क्यों ना हम इस MRI मशीन में सुपर कंडक्टर्स यूज करें, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई गाइस, क्योंकि सुपर कंडक्टर एक इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा है कि करता था कि हम उसको एक अपने मतलब रूम में बना पा रहे हैं।
आप लोग MRI को यूज़ करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने कि एक रूम में अब उसको आराम से बनाया जाता है, हालांकि बहुत ज़्यादा एनर्जी अभी भी देनी पड़ती है, लेकिन सुपर कंडक्टर्स के बिना इसको बनाना मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि एक कोल पावर प्लांट के पास बनाने का डिसाइड किया गया था इसको। अब आजकल हॉस्पिटल्स में, नॉर्मली हॉस्पिटल्स में एक रूम्स में ये बनी होती है, ठीक है। तो इसका एक मतलब वर्किंग देख लेते हैं कि सबसे बड़ी बात है इट सेव्स लाइफ गाइज। सो स्टार्टिंग क्या है कि मेन मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी जनरेट होती है, ये हमारे पास सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा होता है, इसमें से एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि सुपर कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बहुत वीक है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो वो उसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग करंट पास होगा। अब क्योंकि करंट बिना रेजिस्टेंस के बहुत अच्छे से पास कर सकता है और उसमें नो हीटिंग, मतलब कोई हीटिंग नहीं आएगी मटेरियल में, क्योंकि लॉस नहीं ना हो रहा है, रेजिस्टेंस नहीं है। सो इट विल इनेबल टू गेट वेरी हाई फील्ड वैल्यूज ऑफ सेवरल टेस्लास, मतलब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड को हम मेजर करते हैं यूनिट टेस्ला में, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम सुपर कंडक्टर से बना सकते हैं गाइज। और ये हमारी लाइफ सेव करता है ये एप्लीकेशन इसका। अब गाइज जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि सुपर कंडक्टर्स हम मैगलेव ट्रेन्स में यूज कर सकते हैं, और हम बड़ी से बड़ी मतलब दूरी से दूर जो जितनी दूर जगहें हैं उसमें हम बहुत मतलब कम टाइम में हम ट्रेवल कर सकते हैं, वो भी बिना प्लेन के। सो यस गाइज, इट इज मैगलेव ट्रेन्स, दैट इज मैग्नेटिक लेविटेशन, ठीक है। अब इसमें ये मतलब इसका आइडिया कहाँ से आया, ठीक है। सर पॉवेल ने ये सोचा, ये उनको एकदम से आइडिया है, वो ट्रैफिक जैम में फंसे हुए थे एक दिन, तो उन्होंने ये सोचा कि मतलब क्या इससे ज़्यादा एक बेटर तरीका हो सकता है कि लैंड पे ही ट्रेवल करें, बट देन कार्स, मतलब कार्स वगैरह से ज़्यादा, या जो भी ट्रेडिशनल ट्रेन्स हैं मतलब बिना प्लेन के, मतलब लैंड पे उन्होंने ये सोचा कि इससे भी ज़्यादा बेटर तरीका हो सकता है विदाउट कार्स, विदाउट ट्रेडिशनल ट्रेन्स, कि हम बिना ट्रैफिक जैम के बहुत तेज़ी से अपनी जो दूरी है वो कवर कर सकें। सो Powell dreamed up the idea of using superconducting magnets to levitate a train car. तो यहाँ पे levitate मतलब उन्होंने ये सोचा कि मैं ऐसा मतलब सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को यूज करूं और ट्रेन कार को लेविटेट मतलब हवा में उड़ाने वाली, मतलब उन्होंने ये स्कीम सोची कि अगर हम उसको मतलब टच ना करवाएं। सो स्टार्ट करते हैं कि इस मैगलेव में उन्होंने क्या किया, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को रखा, यू शेप्ड एक गाइड वे लिया उन्होंने जिसपे वो ट्रेन चलेगी, ठीक है। लाइक ऑर्डिनरी मैग्नेट्स उन्होंने सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स ले लिए। तो ये हमारे पास यू शेप गाइड वे है और ये हमारे पास ट्रेन है गाइस। लेकिन देखो ये ट्रेन और ये गाइड वे, ये दोनों आपस में मतलब ये लेविटेट हो रखी है ट्रेन, ठीक है। तो ये मतलब टच नहीं हो रही इस गाइड में से, इस पाथ से टच नहीं हो रही, जैसे हमारी नॉर्मल रेल की पटरीज होती हैं उस जैसे वो मतलब उस पर चलती हैं, लेकिन ये लेविटेट हो रखी है। ये वर्किंग है कि उन्होंने कैसे ये चीज़ सोची। अब यहाँ पे देखो मैग्नेट्स रखे हुए हैं ऑर्डिनरी मैग्नेट्स की तरह, यहाँ पे सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो दीज मैग्नेट्स रिपेल वन अनदर व्हेन मैचिंग पोल्स फेस ईच अदर। ऑब्वियसली गाइज जब सेम लाइक पोल्स होंगे वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और जो ऑपोजिट पोल्स होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास प्रोपल्शन है कि वो हमारे पास जो मैगलेव ट्रेन होती है वो चलती कैसे है। तो चलने से पहले ये देखते हैं कि वो लेविटेट कैसे करती है। सो गाइज ये हमारे पास लेविटेशन का प्रोसेस है कि हमारे पास ये मतलब मैगलेव ट्रेन क्या होती है, जस्ट अ बॉक्स, ठीक है, बॉक्स की तरह होती है, उस पर मैग्नेट्स लगे होते हैं 4 कॉर्नर्स पे। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट्स रखे हुए हैं उससे जो मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगी वो इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये गाइड वे है, इस पे हमारे पास ये मतलब लेविटेट हो रखी है क्योंकि ये ऑपोजिट ये सेम मैग्नेट्स हैं और ये रिपेल कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखेगा कि ये जो दोनों के दोनों मैग्नेट्स हैं वो रिपेल करें और इन दोनों के बीच में एक दूरी रहे, लेविटेशन रहे। गाइज इसमें सुपर कंडक्टर्स कैसे काम करते हैं, व्हेन दे आर कूल टू लेस देन 450 डिग्रीज फ़ारेनहाइट बिलो जीरो। सो गाइज देखो कितना ज़्यादा कूल करना पड़ रहा है, कितना मतलब उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है TC, उससे हमें कम लेके आना पड़ेगा। और फिर उसके बाद दे कैन जनरेट मैग्नेटिक फील्ड्स अप टू 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। और उससे वो जो इतनी स्ट्रॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनफ होगी टू सस्पेंड उसको ऊपर उठाने में, एंड प्रोपेल अ ट्रेन, प्रोपेल मतलब चलाने में। तो ये हमारे पास प्रोपल्शन है कि वो चलेगी कैसे ट्रेन। तो ये हमारे पास गाइड वे है जिसमें मैग्नेट्स रखी हुई हैं जो कि कंडक्टिंग मटेरियल का बना है, दैट इज लाइक एल्यूमिनियम, SN ये हमारे पास मैग्नेट्स हैं। और ये हमारे पास उसका इस पे भी हमने जो ट्रेन पे भी ये रखे हुए हैं नॉर्थ साउथ ये हमारे पास मैग्नेट्स रखे हुए हैं। अब जो भी लाइक पोल्स होंगे, अब ये
नॉर्थ, इसके साथ अगर इंटरेक्ट करेगा तो ये क्या होगा, ऑपोजिट पोल्स। ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करेंगे और ट्रेन को खींचेंगे, पुल करेंगे फॉरवर्ड जाने में। लेकिन जो लाइक पोल्स होंगे वो रिपेल करेंगे, वो उसको धक्का मारेंगे। ठीक है, मतलब दोनों ही पोल्स, लाइक पोल्स भी और ऑपोजिट पोल्स भी, आर हेल्पिंग द ट्रेन टू प्रोपेल। ठीक है, पुश कर रहा है वो। जो लाइक पोल्स होंगे, ये देखो ये लाइक पोल्स हैं, नॉर्थ नॉर्थ। अब इससे क्या होगा, रिपल्शन होगी और वो उसको धक्का मारेगा, तब भी वो आगे जाएगा। और जो साउथ नॉर्थ, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जब अट्रैक्ट करेगा तब भी वो फॉरवर्ड की तरफ, मतलब आगे की तरफ मूव करेगा। सो ये है हमारे पास प्रोपल्शन का डायग्राम, और ये उसका वर्किंग की, कैसे ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करेंगे और उसको पुल करेंगे, और लाइक पोल्स रिपेल करेंगे और उसको पुश करेंगे। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि हम मैगलेव ट्रेन्स की पूरी वर्किंग, वो किससे बनता है, सुपर कंडक्टर, हम सब कुछ स्टडी करेंगे और आपके डाउट्स इस पूरी वीडियो को मतलब पूरा देखने तक क्लियर हो जाएंगे। सो गाइज, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।